जिला परिषद रेवाड़ी वार्ड नंबर 11 से भाई धर्मवीर नंबरदार, जी हाँ, पूर्व सरपंच बामड़ पचगाई, छत्तीस बिरादरी के चहेते उम्मीदवार भाई धर्मवीर नंबरदार, जो आप सबके बीच ले आए पतंग। देखिए, आज चुनाव प्रचार का समापन हो जाएगा और उसके बाद होगी वोटिंग की तैयारी, बूथ की तैयारी, कैसे बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगानी है। लेकिन हम आपको एक वार्ड की खबर दिखा रहे थे, वार्ड 11 कि वहां किस तरीके से चुनाव जो है वर्चस्व की लड़ाई में आ गया है। और वहां के हम आपको एक कैंडिडेट दिखा रहे हैं जो हमारे बीच में है, भाई धर्मवीर नंबरदार जी, जिनका चुनाव चिन्ह है पतंग। और कहे पतंग के पेच में उन्होंने चुनाव को फंसा के रख दिया है। किस तरीके से ये चुनाव फंस गया है और पूरा कहे राजनीति वर्चस्व वह किस तरीके से दो घराने मैदान के अंदर है और किस तरीके से उस लड़ाई का फायदा उठाने की तैयारी में धर्मवीर जी है। इनका चुनाव चिन्ह है पतंग। और क्योंकि 9 नवंबर को मतदान होना है और लगातार जिन्होंने जिस तरीके से गुपचुप प्रचार किया और कहे वार्ड में पूरी तस्वीर को बदलने की एक तैयारी कर ली। और ये तमाम बुजुर्ग हम देखिए हाथों के अंदर पोस्टर बैनर लेकर के लगे हुए हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ये निकल करके आए हैं चुनाव करते हुए। इनको हमने पकड़ा है दिल्ली रोड इनके ऑफिस पे और काफी मशक्कत के बाद इनसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि जब हम सर्वे कर रहे थे चुनाव की, वहां निकल के आया कि धर्मवीर जो यानी कि पंचगांव के सरपंच रहे हैं, और ये देखिए ये पूर्व सरपंच है, इन्होंने अपने पोस्टर में लगाया हुआ है, और जो सरपंच रहे हैं उसमें 5 गांव थे। जाहिर है इनका बड़ा गांव है और इन्होंने जिस तरीके से गुपचुप प्रचार किया है, कईयों की कहे के नीचे नींव खोद करके रख दी है। और क्या कुछ होगा वो तो चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया है, देखिए उम्र दराज बाबा हैं और इनके चुनाव में प्रचार में लगे हुए आशीर्वाद देने के लिए आए। सीधा एक बार नंबरदार जी से बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त होने पे है, ऐसे में अब किस तरीके से बूथ को लगाया जाए, एक एक उम्मीदवार को वोटों को बाहर निकाला जाए, उसकी तैयारी। जनाब, आपने पूरा चुनाव प्रचार किया, कैसा रहा आपका चुनाव प्रचार? ऐसा है जी, वार्ड नंबर 11 से मैंने 37 गांव है, लगातार 2-3 बार गांव में डोर टू डोर प्रचार कर दिया। और बुजुर्ग माताएं और भाई नौजवान साथी मेरे को फुल आशीर्वाद दे रहे हैं, भाई तेरे को बढ़िया कैंडिडेट, समाज सेवी है, और बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, लिमिट से ज्यादा ही। हाँ, भारी में। आप ये बताइए, आप गांव में गए, किस तरह की समस्याएं आपको मिली? ऐसा है जी, जैसे आसागा में जोड़ की, भाई इधर ये नालियों की, और ये फिदेड़ी में भी जोड़ की है, और स्कूल में के नजदीक भी गंदगी है फिदेड़ी में। और यहाँ आशा का बिल्कुल ऑन रोड है, यहाँ जोड़ भरा रहता है, बरसात में पानी बाहर आ जाता है। अहीरवाल के 2 दिग्गजों की नाक का सवाल ये चुनाव हो गया, जिस तरीके से अपने अपने समर्थक खड़े करे हैं, ऐसे में भाई धर्मवीर कहाँ लगता है? ऐसा है जी, मेरा तो चुनाव भाईचारे का चुनाव है, और मेरे को तो भाईचारा से ये 20-25 गांव है, ये भाईचारा से वोट दे रहा है। और मैं तो इनके सुख दुख में हाजिर रहता हूँ, भाई ब्याह शादी आना जाना रहता है जी। और हमें तो अपने पब्लिक का आशीर्वाद है जी। हाँ, पब्लिक का आशीर्वाद है और कई बड़े बड़े दिग्गजों के समर्थक चुनावी मैदान में हैं। इस वार्ड से एक समर्थक ने ट्वीट कर लिया था, वो भी कहीं ना कहीं कहे कि उन दिग्गजों की रणनीति थी, एक सोचा समझा खेल था, किस तरीके से एक उम्मीदवार को ट्वीट कराएगा। लेकिन धर्मवीर जी डटे रहे, क्योंकि उनके पीछे आकाओं का हाथ नहीं है, वो जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के बीच जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है इन्होंने तमाम गांवों में चुनाव प्रचार किया गुपचुप तरीके से और मीडिया को भी दूर रखा। हमने भी कई बार कोशिश की इनसे बात करने की, लेकिन जिस तरीके से आज हमने इनको पकड़ा है, काश हम पहले पकड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन जो गांव में रुझान मिले कि धर्मवीर किस तरीके से पतंग के पेच में उम्मीदवारों को उलझाए हुए, वो आपस में उलझेंगे और बाजी कोई और मारेगा, तो वो स्थिति कहीं इस बार ना देखने को मिल जाए। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है, आपने धर्मवीर जी के चुनाव प्रचार में गए, किस तरीके का प्रचार? बहुत बढ़िया प्रचार रहा। 37 गाँव में गए, सबने भाई नंबरदार का वो आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने भी, नौजवान साथियों ने भी, महिलाओं ने भी, सबने आशीर्वाद दिया। और हमने तो पूरा
आश्वासन। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव फिदेड़ी है जी। फिदेड़ी गांव है, क्योंकि 37 गांव इस वार्ड के अंदर है, सबसे बड़ा गांव है। और पहले दिन से HR न्यूज दिखा रहा है कि यहाँ कांटे का मुकाबला होगा, यहाँ वर्चस्व की जंग होगी। कई घराने यहाँ पर चुनावी मैदान के अंदर है, अलग अलग तरीके से मैदान के अंदर लोग हैं। आप ये कहेंगे जो बड़े बड़े कहते हैं हमारे आका हमें समर्थन दे रहे हैं, ट्वीट करना पड़ा, क्या लगता है समर्थन नहीं था कि ट्वीट करना पड़ा? ऐसा है जी, समर्थन तो पब्लिक देगी, ना कि बड़े पब्लिक का समर्थन रहेगा वो आदमी कैंडिडेट वो जीतेगा जी। तो आपको लगता है आज जिस तरीके से कोई कहता कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं आज सिर्फ एक इशारा कर दूंगा वोट मिल जाएंगे, इशारे में वोट ऐसे नहीं होगी। ये एक भाईचारे का चुनाव है, ये बड़ा चुनाव नहीं है, गांव के भाईचारे का चुनाव है। इसमें भाईचारा बनाए रखने के लिए पब्लिक अपने बढ़िया कैंडिडेट को जो हम धर्मवीर को चुन रही है और सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, और बढ़िया मतों से जिताएंगे। हाँ, धर्मवीर नंबरदार, यही एक खासियत है। बुजुर्ग है, सरपंच रहे हैं, सुलझे हुए हैं, शांति से बात करते हैं, किसी राजनीति में नहीं पड़ते हैं, और ये एक बड़ी खूबी है कहीं ना कहीं। और जो समर्थक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा आशीर्वाद दे दिया आपने? आशीर्वाद दे दिया जी। पचगाई से हूँ मैं। पचगांव से? हाँ, फतेहपुरी से। फतेहपुरी से। बाबा आपका कौन सा काम है? आशीर्वाद देने आए हो? हाँ जी, दे दिया? रिमोट से आए आशीर्वाद देने के लिए। ये प्यार बताता है कि इनका वार्ड भी नहीं पड़ता, गांव भी नहीं पड़ता, फिर भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ये युवाओं की फौज, आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, हम नंबरदार को भारी मतों से तक लाएंगे और बढ़िया बड़ी पोजीशन से इसकी, और बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, कर्मठ आदमी है। तो तुम लोगों ने अंदर खाते जो है गोभी खोद दी क्या कहीं होगी? सबके खोद दी, हम सबके खोद दिया हमने। हम नंबरदार को जिताएंगे भारी मतों से। मतलब दिखावा नहीं करना? नहीं, दिखावा नहीं करना। दिखावा नहीं करना। चुनाव प्रचार किया है अलग ही तरीके से, अलग ही अंदाज में, गुपचुप तरीके से गए, मीडिया को भी दूर रखा, क्योंकि कहते हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ना उठा करके ले जाए, या दो बंदरों की लड़ाई में कोई बिल्ली ना फायदा उठा करके ले जाए। वो रणनीति पे ये लोग काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आपका कौन सा काम है? मेरा ऐसा है कि भी हम भाई नंबरदार जी के साथ 36 गांवों में घूमे और हमें मालूम पड़ा कि भी 36 गांव की पब्लिक का रुझान जो है 50% मतदाताओं का रुझान भाई नंबरदार की तरफ रहा। और उन्होंने कहा कि भाई नंबरदार जी एक योग्य, ईमानदार, कर्मठ, चरित्रवान, सहनशील और एक साधारण आदमी हैं, और हम जो है किसी भी नेताओं की बात को न मानकर हम भाई नंबरदार को अपना पूर्ण समर्थन देंगे। तो ये डंके की चोट है, और ये डंके की चोट ये है कि जैसे आज चुनाव प्रचार थमेगा, जो रणनीति में काम किया है, तो जाहिर है धर्मवीर जी सरपंच रहे हैं, सुलझे हुए हैं, एक तरीके से खेल खेला है। लेकिन अब करे क्या, मीडिया से भी कब तक मुंह छिपाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मीडिया पकड़ ही लेता है। हमने आपको फोन किया, आपने टाइम नहीं दिया, आज पकड़ में आई गए ना? ऐसा है जी, हम तो बिजी थे, मैं गांव में डोर टू डोर कर रहे थे, इसलिए। मतलब और लोग मीडिया में कर रहे हैं, आप क्यों, मतलब क्या पॉलिसी में थे कि गुपचुप तरीके से काम किया जाए? ऐसा गुपचुप ही चल रहा था जी। बाहर है तो ये भाई साहब, ये बुजुर्ग आदमी भाई मदद कर रहे थे, भाई डोर टू डोर घूम रहे थे गाँव में आशीर्वाद लेते हुए। तो ये कई सारी चीजें हैं। जाहिर है 9 तारीख को चुनाव होगा, और ये पतंग का इनका चुनाव चिन्ह है। इसमें 37 वार्ड है, और धर्मवीर नंबरदार की पतंग जब उड़ेगी, तो जब पेच लड़ाएगी, तो देखना होगा कि वो क्या क्या अलझा करके लेके आएगी। क्योंकि जब पतंग के पेच लड़ते हैं और पतंग की डोर में कई कई चीजें अड़च के आती हैं। अब देखना ये है कि जो बाकी कैंडिडेट है, चाहे किसी की टेलीफोन का तार अड़जे, चाहे ये डोर जो है हवाई जहाज से टकराए या फिर सूरज से टकराए, यानी कि तमाम चीज है वो देखना होगा। और पतंग हवा में लहराएगी, और जब लहराएगी तो कईयों को उलझा करके ले जाएगी। ये थे हमारे साथ धर्मवीर जी, क्योंकि इन लोगों को भी जाना है, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। हमने पकड़ा, बातचीत की, कैंडिडेटों को हम भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमें भी और कई सारे लोगों के कार्यक्रम करने हैं। और ये तमाम युवाओं की फौज, ये देखिए, ये बूथ के ऊपर बैठेंगे, क्योंकि रणनीति बनाते हुए हमने पकड़ लिया इनको, तो जाहिर है इनको आगे भी जाना है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।